अभी जो बरसात में बेमौसम बरसात के कारण किसानों का नुकसान हुआ है 80-90% तो हो ही गया है। वहाँ से मांगे हैं, आवेदन लिख के मांगे हैं। कितने लोगों का लगभग अभी जो है हम 10-20 आदमी का दिए हैं। कुछ लोग जो नहीं अभी दे पाए होंगे उनका भी और तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी अगर आ जाता है आवेदन मेरे पास तो हम जरूर कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी खगड़िया जिला में है और जिस प्रकार से पूरे देश में ही बेमौसम बारिश ने बेतहाशा किसानों को परेशान किया है और उसका भी सबसे बड़ा असर खगड़िया को हुआ है। खगड़िया को मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक सिटी माना जाता है। पूरे देश में जितना मक्का होता है उसका सबसे ज़्यादा खगड़िया जिला से होता है और उसमें भी जहां हम बैठे हुए हैं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र, ये गर्व माना जाता है मक्का के लिए। इस बेमौसम बरसात के कारण किसानों का 80-90% तक मक्के का हो, गेहूं का हो, खेती बिल्कुल बर्बाद सा हो गया है। क्या उससे किसानों की स्थिति है, उससे वो कैसे उबरेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पश्चिमी बोर्डने पंचायत की मुखिया सोनू जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में डीएम साहब को लिखित में कितने लोगों का नाम दिया है और क्या इन लोगों की मांग है, कितने % यहाँ क्षेत्र में लोगों का नुकसान हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। आप बताएं, अभी जो बरसात में बेमौसम बरसात के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, क्या लगता है आपके क्षेत्र के किसानों का कितना नुकसान हुआ होगा? 80-90% तो हो ही गया है। और उसके बाद किसान का तो वो बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकई के साथ गेहूं भी है बिल्कुल। तो किसान को तो इस बार लगता नहीं है कि होश भी हो सकता है। गेहूं तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, वो था, तो पूरा एकदम लास्ट था। तो इसलिए किसान तो बर्बाद हो गया है। हम लोग आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम मेरा बात वहाँ तक पहुँचाइए सरकार तक, जो है किसान का मदद मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने डीएम साहब को लिखित में लोगों के नाम पहुंचवाया है या अभी एप्लीकेशन देना बाकी है? कैसे उन्होंने मांग किया है? जी, वो तो वहाँ से मांगे हैं, आवेदन लिख के मांगे हैं। बोले कि एक वहाँ जहाँ किसान का जो है फसल गिरा हुआ है उसको GPS कैमरा से फोटो खींच के निकलवा के आवेदन लगा के आप लोग भिजवाइए। तो हम लोग खुद जो है अपना से घूम के किए हैं। कितने लोगों का लगभग अभी जो है हम 10-20 आदमी का दिए हैं। तो कुछ लोग जो नहीं अभी दे पाए होंगे उनका भी और तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी अगर आ जाता है आवेदन मेरे पास तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनका भी वहाँ जो भी प्रभावित किसान हैं उन सब को ये भी चाहिए कि वो खुद भी अपना फोटो खींच के मुखिया जी के यहाँ, जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं जो हमारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वे सभी अपने अपने क्षेत्र के मुखिया जी के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा जहाँ भी जिसका आसपास में जगह हो वो वहाँ जाके आप शिकायत कर सकते हैं आपके खेत का कितना नुकसान हुआ है और वो पूरा लिस्ट जो है डीएम कार्यालय चाहे बीडीओ साहब के द्वारा हो या सीधा डीएम साहब के यहाँ मुखिया जी के द्वारा हो, आप लोग पहुँचा सकते हैं तो आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। हम लोगों का काम है जनता को जागरूक करना और जनता सरकार के बीच का मीडिया काम करता है, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचती है। आपने जब डीएम साहब से बात हुई होगी तो क्या आकलन दिया कि डीएम साहब इतना कम से कम तो होना चाहिए, इतना नुकसान हुआ है, कितना % नुकसान हुआ है? नुकसान के बारे में तो पूछे तो सर भी अनभिज्ञ नहीं है, सर को भी पता है और सर भी कुछ क्षेत्र में घूमे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग को बोला जितना किसान का है आप लोग आवेदन के साथ आइए मुखिया जी, जरूर उनका हम लोग आश्वासन दिए हैं कि बिल्कुल करेंगे। तो ये तो हो गया किसानों की जो बेमौसम बरसात के कारण परेशानी है। आने वाले समय में कुछ ही समय रह गया है, आप लोगों के पंचायत चुनाव भी आने वाला है। उससे पहले आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं तो एक खुशखबरी पीछे बिहार के लाल
देश के पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन बाबू, उनको भी बधाई आप दे सकती हैं। और बिहार में जो अभी चर्चा चल रहा है कि नीतीश जी की जगह बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप लोग किस तरह इन चीज़ों को देख रही हैं? तो कोई ऐसा नहीं है जो पार्टी का आदमी अगर बने तो खुशी नहीं होगा, हम लोग तो और बहुत खुश हो जाएंगे और चाहते भी हैं कि बने। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का हुआ है नितिन नवीन जी हुए हैं, तो बहुत लोगों में खुशी है। यहाँ से बहुत खुश हैं हम लोग कि एक नया चेहरा उभरता हुआ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग भी विधायक के लिए दावेदारी करेंगे? जी हाँ, वो तो है ना, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कुछ भी संभव है। ग्रास रूट के कोई महिला हो वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गई, जिन्हें लगभग कोई नहीं जानते थे। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बाबू को देख लीजिए। कोई नहीं जानते थे कि नितिन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और वो बन गए। तो बीजेपी इन्हीं चीज़ों के लिए जानी जाती है। चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आ सकता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री अगला होगा वो कोई साधारण सा परिवार का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये बीजेपी में है। और हम जहां बैठे हुए हैं पता नहीं कब मैडम जी विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री तो बाद की बात है, विधायक बन जाए और हमें पता चले कि जो मुखिया जी के जहाँ जो आते थे वो विधायक बन गई। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी में होते रहता है। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक तो किसानों के नुकसान के लिए और आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरह से वो लोग भागीदारी निभाएं? अभी तो जो है जिस तरह से हम लोग को अनुभव है जनता के साथ, जिस तरह से हम लोग अभी तक रहे हैं, तो जनता हम मेरे ख्याल से तो हम किसी भी जनता के साथ जो है त्रुटि नहीं किए हैं आज तक। और ऊपर वाला के दुआ से मेरे साथ जनता भी उस तरह से नहीं किए हैं। और हम दुआ करते हैं और फिर से जनता से रिक्वेस्ट भी करते हैं हाथ जोड़ के कि देखिए आगे और अपना अगर हम लोग को रखना चाहते हैं इस बीच में तो अपना सहयोग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मुखिया आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे नेता, बीजेपी की मंडल अध्यक्ष भी हैं ये, आप लोगों को भी पता होगा। और ऐसे मतलब सुविचार वाले, हम मिलन वाले, मतलब हर किसी से मिलने वाला। आपको कहीं ऐसा नहीं है कि मुखिया जी घर के अंदर बैठी हुई हैं और मना करते नहीं है बाद में आना, ऐसा भी नहीं। हम रास्ता चल रहे होते हैं, दूसरे मुखिया कहते हैं कि सर है नहीं और हम जा रहे थे, इन्होंने कहा नहीं आइए चाय पी के जाइएगा। तो ये होता है लोगों से बातचीत करने का तरीका। वो सारे गुण मुखिया जी में हैं और आप लोग भी देखते होंगे हमसे ज़्यादा। कोई भी समस्या हो आप इनके पास आइए, ये आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आने वाले समय में भी मुखिया चुनाव जब होगा, पंचायत चुनाव, उसमें अगर आप लोग दोबारा से इनको जिता के भेजेंगे तो आपके सुविधा के लिए, आपके सेवा के लिए 5 साल और ये तत्पर रहेंगी। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।